तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पार्टिकल लेट्स सपोज पॉइंट ए से अपनी मोशन स्टार्ट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो वो पॉइंट सी पे जब पहुंचेगा तो ये उसकी हाफ रेवोल्यूशन बनेगी। इट इज अ केस ऑफ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कुलर मोशन हम बात कर सकते हैं कि ए से सी हाफ रेवोल्यूशन बनती है और ए से सी वाला पोर्शन उठा के मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये सेंटर ऑफ सर्कल है और ओ से ए तक रेडियस ऑफ सर्कल। सिमिलरली ओ से बी तक भी हमारे पास क्या बन रहा है, रेडियस ऑफ सर्कल। अब अगर तो मैं बात करूं फॉर कंप्लीट सर्कल, एक कंप्लीट सर्कल के केस में हमारे पास जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है स्टूडेंट्स सर्कमफेरेंस के। तो डिस्टेंस इक्वल है सर्कमफेरेंस के विच इज इक्वल टू 2 पाई आर। और अगर मैं सेमी सर्कल की बात करूं तो जब हम सेमी सर्कल की बात करेंगे तो हमारे पास ये हाफ सर्कल है, जो डिस्टेंस होगा दैट बिकम 2 पाई आर ओवर 2 विच इज इक्वल टू पाई इंटू आर। अच्छा एक चीज और नोट कीजिएगा आपके एक कंप्लीट सर्कल में डिस्टेंस तो हमारे पास 2 पाई आर है, लेकिन इसी के लिए जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा स्टूडेंट्स वो 0 कंप्लीट सर्कल के केस में। तो कंप्लीट सर्कल के केस में डिस्टेंस 2 पाई आर और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। जब भी कोई पार्टिकल अब उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो, जैसा कि उसकी मोशन ए से स्टार्ट हो रही है और वापस ए पे आएगा तो उसकी जो रेवोल्यूशन है वो कंप्लीट होगी, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या लिया जाएगा, 0 लिया जाएगा। बट हाफ रेवोल्यूशन के केस में जैसा कि यहाँ सेमी सर्कल ड्रॉ किया मैंने, अगर आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे तो वो पॉइंट ए और ये जो पॉइंट सी है हमारे पास, इनको आप एक शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू कनेक्ट करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन पाथ के थ्रू कनेक्ट करेंगे और ये स्ट्रेट लाइन पाथ रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट को। तो ए से लेकर सी तक ये जो लेंथ बनेगी स्टूडेंट्स, ये होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ सेमी सर्कल। तो जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास बनेगा दैट इज इक्वल टू, यहाँ से देखें आप ए से लेकर सी तक इक्वल है डायमीटर ऑफ सर्कल, और डायमीटर स्टूडेंट्स क्या होता है 2r। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ए से ओ तक हमारे पास रेडियस है और ओ से सी तक भी रेडियस है, तो आप इसे एज 2r रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ यू हैव टू फाइंड रेशो आपको फाइंड करनी है एस ओवर डी, जो कि आपसे पूछी गई। तो आपके पास जो डिस्टेंस है सेमी सर्कल के केस में वो क्या है, पाई आर, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, दैट इज 2r। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप देख सकते हैं कि r से r कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका जो आंसर बनेगा दैट इज पाई ओवर 2। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इन गिवन ऑप्शंस में से क्या होगा स्टूडेंट्स, द करेक्ट ऑप्शन इज पाई ओवर